हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी बिंदु पर लगे बल, परिमाण तथा दिशा में वर्ग एबीसीडी की भुजा ए बी, टू बी सी, टू सी डी, डी ए तथा विकर्ण डी बी द्वारा निरूपित है, तो सिद्ध कीजिए कि बल समूह संतुलन में होगा। इस प्रश्न को हल करने की मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न का हल सदिशों के योग के त्रिभुज नियम द्वारा किया जाएगा। इसमें क्या होता है, ये हम पहले त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ये है बिंदु ए, बी और सी, और ए से बी की ओर और बी से सी की ओर है, और यहाँ से ए से सी की ओर। और यहाँ पर क्या होता है कि ए बी, सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी, फिर सदिश प्लस सदिश सी ए बराबर होता है जीरो के, क्योंकि जहां से हमने चलना स्टार्ट किया वहीं पर लौट करके आ जाते हैं। तो इससे हमें क्या मिलता है आगे जा करके कि ए बी सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी बराबर माइनस का सदिश सी ए, और सदिश ए बी प्लस सदिश बी सी बराबर सी ए में क्या है कि इसकी दिशा जो है माइनस में है। अगर इसकी हम दिशा चेंज कर दें, जैसे इस तरीके से ये लाइन है हमारी, और ये है सी, ये ए, इसकी दिशा है सी ए, यहाँ पर है। और अगर इसकी मैं दिशा सी ए है, सदिश सी ए है, अगर मैं इसकी दिशा चेंज कर देता हूँ इससे इस तरीके से, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि सी ए को लिख सकता हूँ माइनस का ए सी। उसी प्रकार मैं सदिश ए सी को लिख सकता हूँ माइनस का सी ए। तो माइनस का सी ए की जगह क्या आ जाएगा, सदिश ए सी। तो हम कह सकते हैं सदिश ए बी और सदिश बी सी का जो योग है वो बराबर होता है सदिश ए सी के। चलिए इस प्रश्न को अब हल करते हैं। और अब हमें यहाँ पर दिया हुआ है एक वर्ग। हम जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। इसको यहाँ नेमिंग दे देते हैं। ये है ए, बी, सी और डी, और इसका एक विकर्ण है। और ए बी जो है वो है वेक्टर ए, वेक्टर ए बी, ये है वेक्टर बी सी, ये है वेक्टर सी डी, ये है वेक्टर डी ए, ये है वेक्टर डी बी। और हमें जो है निकालना है वो है कि हमें जो प्रूफ करना है वो है वेक्टर ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी डी प्लस डी ए प्लस डी बी बराबर जीरो। संतुलन में होगा मतलब क्या है कि इन सबका जो योग है वो जीरो के बराबर हो। तो पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। तो इसमें हम देखते हैं वेक्टर ए बी प्लस टू वेक्टर बी सी प्लस टू वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर डी बी। और अब हम त्रिभुज जो है ए बी और डी को देखें त्रिभुज नियम के द्वारा, तो यहाँ हम पाते हैं कि वेक्टर डी बी बराबर है वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर ए बी के। तो यहाँ से हम जो है वेक्टर डी ए प्लस वेक्टर ए बी का मान रख देते हैं। वेक्टर डी बी ये है और वेक्टर ए बी यहाँ पर है। यहाँ से हो जाएगा ये वेक्टर डी बी प्लस टू वेक्टर बी सी प्लस टू वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी बी। यहाँ से ये हो जाएगा टू वेक्टर बी सी प्लस टू वेक्टर सी डी, और ये वेक्टर डी बी जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा टू वेक्टर डी बी। और यहाँ से हमने टू ले लिया है कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी प्लस वेक्टर डी बी। फिर से अगर हम त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज त्रिभुज बी डी सी में, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बी डी सी में हम देख पा रहे हैं कि
वेक्टर डी बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी डी बराबर है 0 के, क्योंकि हमने डी बी चले, उसके बाद बी सी चले, फिर सी डी चले गए, मतलब हमने 4 से चलना स्टार्ट किया, वहां आ गए। तो इसका जो परिणाम होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से जो है ये हमें दिया होगा यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आ जाएगी। 2 गुणा 0 बराबर 0। तो यही हमने प्रूफ करना था। यहाँ हमने राइट हैंड साइड में हमने ये प्रूफ कर दिया है। उपरोक्त अवधारणा के आधार पर हमने ये सिद्ध कर दिया है वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर 2 वेक्टर बी सी प्लस 2 वेक्टर सी डी प्लस डी ए प्लस वेक्टर डी बी बराबर 0। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।